हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया कि क्यूएनए वगैरह नहीं किए हैं, तो आप सब लोगों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे आज के इस वीडियो में, जो कि आपने हमें इंस्टाग्राम हैंडल पे पूछे हैं। लेकिन मैं आपको ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आपका सवाल यहाँ पर नहीं लिया गया है या आप बहुत जल्दबाजी के अंदर कोई गाड़ी चूज कर रहे हैं या लेना चाहते हैं कुछ ही टाइम के अंदर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक छोड़ दिया, वहां पर जाकर के बेझिझक सवाल पूछिए। 24 घंटे के अंदर अंदर आपके अकॉर्डिंग ही, आपकी परिस्थिति के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग, नई गाड़ी हो या पुरानी गाड़ी हो, हम लोग सजेशन देते हैं ताकि आप एक कोई गलत गाड़ी का चुनाव ना कर लें। आपका डिसीजन बेहद सेफ हो और अगले 15 साल तक उस गाड़ी को आप रख सकते हो बेफिक्र होकर के। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दिया गया है वहां पर जाकर के जरूर से जरूर सवाल पूछिए ताकि आप एक सही गाड़ी का चुनाव कर सकें। तो बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले सवाल की तरफ। ये पूछा है आयुष वर्मा ने, और आयुष वर्मा क्या कह रहे हैं कि भाई 2020 फैब मॉडल टोयोटा यारिस वीएक्स सीवीटी टॉप मॉडल जो है, इनके रिश्तेदार की गाड़ी है, 18,000 मात्र चली हुई है और 9,75,000 मतलब कि पौने 10 लाख के अंदर जो है ना, वो इनको बोल रहे हैं कि भैया आप ले सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, देखो रिश्तेदारों के सामने ना ज्यादा कुछ बोल तो आप सकते नहीं हो, ज्यादा नेगोशिएट वगैरह नहीं कर सकते। एक काम करो, आप उन्हीं रिश्तेदार को उन्हीं गाड़ी के अंदर बैठा करके लेकर के जाओ। एक बार मार्केट के अंदर बहुत सारे कार, यूज्ड कार प्लेटफॉर्म वगैरह है, वहां पर एक बार उस गाड़ी की वैल्यूएशन लगवा लो। समझ रहे हैं आप? मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कम से कम आपको 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का फायदा हो सकता है इस गाड़ी के ऊपर, क्योंकि वहां पर वैल्यूएशन इसकी काफी कम लगेगी। आप उनको खुश करते हो, उससे ऊपर ही पैसे दे देना। ना वो बंदे आपसे नाराज होंगे, ना आपने कुछ बोला। जो उनकी गाड़ी की कीमत वहां पर लगी, आपने उससे कुछ ज्यादा ही उनको अमाउंट दे दिया। गाड़ी अच्छी है, डेफिनेटली ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आपके बजट के अंदर भी ये आ जाएगी। समझ रहे हैं आप? ये होती है मेंटोस जिंदगी। खैर, अगला सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है वो पूछा है सुशील भाई ने, और ये कह रहे हैं कि कोई सेकंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं, 5 लाख का बजट है। ऑप्शन जो है इनके पास है सियाज वीडीआई 2016 मॉडल है, 49,000 चली हुई है, और डिमांड जो है ओनर की वो है 5.49। और एक दूसरी गाड़ी भी सियाज ही है, वो 2015 मॉडल है, फर्स्ट ओनर ही है, वो 65,000 चली हुई है और 4.65 की डिमांड है। और ये महाराष्ट्र में रहते हैं। देखिए थोड़ी सी जो है ना, वो महंगी गाड़ी आपको जरूर मिल रही है। सियाज जो है 2016 या 2015 के हिसाब से कम भी है, ये आपको 50,000 के आसपास महंगी मिल रही है। लेकिन वही बात है कि महाराष्ट्र के अंदर हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर यूज्ड गाड़ियां थोड़ी महंगी मिलती हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पर कि अगर आप महाराष्ट्र से गाड़ी ले रहे हैं या वहीं पर है, तो गाड़ी की कंडीशन जरूर देख लेना, क्योंकि गाड़ी इतनी पुरानी कहीं से जंग वंग ना लगना शुरू हो गया हो। लगभग 40-50 हजार रुपए का आप नेगोशिएट इन गाड़ियों के अंदर कर सकते हैं मेरे भाई। अगला सवाल जो है वो प्रियल का है, और ये कह रहे हैं कि इनका बजट 10-10.5 लाख का है, और इनकी जो 5 मेंबर है फैमिली के अंदर, 4.5 से लेकर के 5 फुट की हाइट है उनकी। 30% जो है वो सिटी की ड्राइव होती है, 70% जो है हाईवे की है। और महिंद्रा बुलेरो नियो कंसिडर कर रहे थे, लेकिन वो मात्र 1 स्टार लेकर के आई है। मुझे ये सेंसिबल चॉइस भी नहीं लगती कि इस टाइम आप महिंद्रा नियो वगैरह लेते। और ये कह रहे हैं कि नेक्सॉन सीएनजी आने के बाद ले लूं क्या? तो देखिए, अगर आपके पास इतना क्या कहते हैं कि सब्र है कि जब नेक्सॉन सीएनजी अब पता नहीं कब तक आएगी कब तक नहीं, वो तो सुगबुगाहट भी नहीं है मार्केट के अंदर कि कब आ सकती है। और आ सकती है वैसे, समझ रहे हैं आप? क्योंकि नेक्सॉन सीएनजी के अंदर ला सकती है। टाटा बहुत एग्रेसिव खेल रहा है चीज़ों के साथ में ना, तो आप भले ही वेट कर लीजिए, नहीं तो आपके इसके अकॉर्डिंग जो है वो आप 3XO की तरफ भी जा सकते हैं। वो भी एक सेफ जो है ना, एक ऑप्शन हो सकता है, बशर्ते वो ज़्यादा वेटिंग के अंदर ना हो। अगर वेट कर सकते हैं तो वेट कर लीजिए। डॉक्टर परिमल है, 12 से 14 का बजट है इनका, और 30 किलोमीटर की मात्र रनिंग है इनकी, और सिर्फ 3 किलोमीटर सिटी में चलाते हैं, 27 किलोमीटर हाईवे पे चलाते हैं। थोड़े से कंफ्यूज हैं भाई साहब, कह रहे हैं कि ये AX5, मैं 3XO की बात कर रहा हूँ, AX5 डीजल लें या पेट्रोल के अंदर लें। 1.2 पेट्रोल आता है इनका TZDI, और डीजल तो आता ही है। तो मैं कहूँगा कि यार मेरे ख्याल से आपको पेट्रोल के अंदर जाना चाहिए। क्यों? मतलब कि डीजल के अंदर फालतू के अंदर मेंटेनेंस वगैरह भी ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा रनिंग वगैरह भी नहीं है आपकी। समझ रहे हैं आप? तो मेरे ख्याल से पेट्रोल के ऊपर जाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहोगे, और आपको वेरिएंट भी AX5L मिल रहा है वहाँ पे पेट्रोल में। अगला सवाल दिव्यराज भाई का है। ये कह रहे हैं कि राम राम भाई जी। ये कह रहे हैं कि भाई
ये सूरत से हैं और क्या 20 लाख में एक्सयूवी 700 X5 अच्छी रहेगी या स्कॉर्पियो एन Z8S प्लस सजेशन में जो है ना वो सजेस्ट करें। ये कह रहे हैं कि इनकी रनिंग जो है वो कम है लेकिन उसके बाद भी डीजल ही प्रेफर कर रहे हैं। देखिए मैं आपको दिव्यराज जी बात बता दूं, अगर इन दोनों गाड़ियों का कंपेयर करा जाए तो पर्सनल एक्सपीरियंस अनुभव से आपको बता रहा हूँ कि एक्सयूवी 700 जो है ना वो थोड़ा सा सुपीरियर प्रोडक्ट है। आपको चलाने में मजा आएगा, उस गाड़ी को थोड़ा सा ज्यादा कंट्रोल के अंदर चलती है, इजी टू ड्राइव गाड़ी है, समझ रहे हो, सेफ दोनों की दोनों गाड़ियां हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो फन टू ड्राइव आपको मेरे ख्याल से एक्सयूवी 700 ज्यादा लगने वाली है, बशर्ते कि आप बहुत एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग वगैरह ना करते हो। हालांकि एक्सट्रीम तो ये ज्यादा ये भी नहीं कर पाएगी, ठीक ठाक ऑफ रोडिंग जो है ना वो, अगर ऑफ रोडिंग का आप दीवाने हैं तो भले आप स्कॉर्पियो के ऊपर चले जाइए इन दोनों गाड़ियों में से, नहीं तो मेरे ख्याल से एक्सयूवी 700 ज्यादा बेहतर चॉइस है। अमित चौधरी चौधरी साहब कह रहे हैं कि भाई 130 किलोमीटर की इनकी डेली की रनिंग है, वेन्यू डीजल है फिलहाल इनके पास। ये कह रहे हैं कि क्या मैं इलेक्ट्रिक पंच ले लूं क्या 130 किलोमीटर के हिसाब से। अगर आपकी देखिए वेन्यू अगर डीजल काफी पुरानी होगी तो डेफिनेटली इस गाड़ी के ऊपर आप चले जाओ। और अभी हाल ही के अंदर जो रेटिंग आई है भारत एनकेप के अंदर जो है वो एकमात्र पहली गाड़ी बन गई है जो कि 5 स्टार रेटिंग, मतलब कि सबसे सेफेस्ट जो है ना वो गाड़ी बन करके आई है। तो पंच इलेक्ट्रिक के अंदर आप डेफिनेटली जा सकते हो, गाड़ी अच्छी है। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर रोक करके बता रहा हूँ कि अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि गाड़ी कौन सी खरीदनी चाहिए, चाहे वो नई हो चाहे पुरानी हो, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक छोड़ दिया है, जा करके सवाल वहां पर पूछ सकते हैं। ओके, अब अगला सवाल है अंकुर का। अंकुर कह रहे हैं कि भाई एक फिएट पुंटो 2012 जो है ना वो 54,000 हो ही नहीं सकता कि 54,000 ही मात्र चली हो, अगर डीजल है तो 1.5 लाख के अंदर मिल रही है। ये कह रहे हैं कि मेरे को वो खरीदनी चाहिए या एक बाइक को खरीदनी चाहिए या फिर इनको थोड़ा सा वेट करके 4-4.5 लाख के अंदर कोई और गाड़ी जो है ना वो खरीदनी चाहिए। मैं तो कहूंगा कि 4-4.5 लाख के अंदर आपको कोई और गाड़ी खरीदनी चाहिए। और ये कह रहे हैं कि फन टू ड्राइव हो, अच्छी एवरेज वगैरह हो, तो वो कौन सी गाड़ी होगी वो देखिए इस प्राइस रेंज के हिसाब से या बल्कि इससे भी कम के अंदर जो है ना आपको 2-3 गाड़ियां मिल सकती हैं। जैसे कि i20 आपको डीजल के अंदर मिल सकती है, आपको फोर्ड फ्री स्टाइल मिल सकती है, फोर्ड की फीगो भी आप देख सकते हैं, वो अच्छी गाड़ियां हैं। वैसे आप इन गाड़ियों के ऊपर जा सकते हो। और क्योंकि ये थोड़ी सी हटके गाड़ी है थोड़ी, और इनकी रीसेल भी इतनी ज्यादा तगड़ी नहीं होगी, समझ रहे हैं, तो डिसेंट प्राइस के अंदर आपको मिल जाएगी। एडवोकेट जी जो आशीष कुमार हैं वो एडवोकेट जी थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं। 25 किलोमीटर का रन है इनका, कंफ्यूज है ये किसमें, बलिनो एएमटी के अंदर और i20 आईवीटी के अंदर। मेरे ख्याल से अगर आपको मजा लेना है ऑटोमेटिक का तो i20 ज्यादा बेहतर रहेगी यहाँ पर। ठीक है, ब्रेजा इनके पास ऑलरेडी घर के अंदर है। ठीक है, और क्योंकि आपकी इतनी बहुत ज्यादा रन नहीं है तो आप बेहतर होगा कि i20 के ऊपर चले जाएं। हालांकि इन्होंने ये भी लिखा है कि लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी चाहिए तो नो टाटा। देखिए ऐसा नहीं है कि टाटा की गाड़ियां नहीं रख सकते हैं आप, हाँ थोड़ा सा टाइम टू टाइम उनको मेंटेन करके रखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रखना चाहते हैं तो। खैर वैसे आपने गाड़ी जो चूज कर रखी है बलिनो या i20, तो उसमें से i20 ऑटोमेटिक ज्यादा बेहतर चॉइस रहेगी। अगला सवाल जो है वो गुरतेज भाई का है। ये कह रहे हैं कि इनके पास एक एक्सयूवी 300 है, डीजल जो है वो 1.5 साल हो गए इनको और 20,000 किलोमीटर चल चुकी है। पहले इनकी शायद रनिंग ज़्यादा होती होगी और अब जो है वो मात्र 400 किलोमीटर ही इनकी गाड़ी को चलाते हैं शायद मंथली, काफ़ी कम है रनिंग। तो ये कह रहे हैं कि क्या मैं इसको बेच करके कोई पेट्रोल गाड़ी ले लूं क्या। भाई आप बेचने जाओगे ना तो आपको नुकसान ही इतना हो जाएगा कि आप एक तो नई गाड़ी के अंदर पैसा लगाओगे, आप बेचने जाओगे तो उसकी कोई तगड़ी रीसेल मिलेगी नहीं। तो जो जहां पर आप फायदा सोच रहे हो ना वो एक नुकसान की डील है, मैं आपको बता दूं। तो डीजल रखो, गाड़ी जबरदस्त है, मजे लो उस गाड़ी के यार। ठीक है, और जो आप बेचोगे उस प्राइस के अंदर कोई पेट्रोल के अंदर इतनी कोई खास आने जाने वाली चीज भी नहीं है, फिर आप कहोगे कि यार मैंने डीजल क्यों बेची, और महज 1.5 साल पुरानी गाड़ी है, इसको रखो ना आप। ओमकार का अगला सवाल है, कह रहे हैं कि इनकी फेवरेट एस्क्रोस जो है ना वो सर्च कर रहे हैं और इनको एक 2017-18 की एस्क्रोस जो है वो 6,75,000 से लेकर के 7 लाख तक मिल रही है। और इस प्राइस में लेना सही रहेगा कि हमारा ये 10 साल का रूल नहीं है और ये अभी i20 डीजल चला रहे हैं। देखिए 2017-18 के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी आपको लगभग लगभग 1 लाख के आसपास महंगी मिल रही है मेरे दोस्त, सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप मार्केट को एक बार थोड़ी सी और तफ्तीश कीजिए, भले ही आपकी फेवरेट गाड़ी क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधा 1 लाख रुपए उसके ऊपर जा करके एक्स्ट्रा फूक दें।
समझ रहे हैं? एक बिल्कुल नई गाड़ी के हिसाब से तो मैं सोच सकता था कि आपको शोरूम से ही मिल रही है या कहीं से, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूज्ड गाड़ी के ऊपर, एस क्रॉस के ऊपर, इस ईयर की एस क्रॉस के ऊपर इतना ज़्यादा पैसा लगाना जायज़ है। 7 लाख रुपए नहीं यार, लगभग 1 लाख रुपए तो सीधा-सीधा महँगी लग रही है मेरे को गाड़ी ये। तो आप थोड़ा-सा और तफ्तीश करो या इसी के अंदर जो है वो नेगोशिएट वगैरह करो, आ जाएगी आपकी गाड़ी कम प्राइस के अंदर। एस क्रॉस नो डाउट अच्छी गाड़ी थी और 1.6 चलाओगे कभी तो आप फैन ही हो जाओगे उसके। युवराज सिंह जी का सवाल है, क्या बात है पाजी, वर्ल्ड कप छोड़ कर के आ गए हो क्या? वहाँ पर देखे गए थे आजकल हमें। खैर युवराज सिंह जी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि 10 से 12 लाख का इनका कह रहे हैं कि बजट है और ये भी बड़ा ही कंफ्यूजिंग जो है ना ये सेगमेंट है, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि फ्रोंक्स आती है, नेक्सॉन आती है, ब्रेजा आती है, वेन्यू आती है, सोनेट आती है, इवन ग्रैंड विटारा भी आती है और ये सारी की सारी गाड़ियां फैंटास्टिक हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको एक कॉम्पैक्ट एसयूवी और मिड साइज एसयूवी तक की गाड़ी लेनी है इन्हीं गाड़ियों के अंदर से, थोड़ा-सा ज़्यादा बेहतर रहेगा कि जीवी भी आप उठा सकते हो भाई। जीवी एक अपर सेगमेंट की गाड़ी है, बहुत ही रिलायबल स्मूथ इंजन के साथ में वो आती है। दिखने में भी बहुत ही शानदार गाड़ी है, समझ रहे हैं? मज़ेदार गाड़ी है, आप जीवी उठा सकते हो। और इन्होंने ये भी बोला है कि भाई मेंटेनेंस वाइज़ जो है ना इनको काफ़ी कम चाहिए मेंटेनेंस वगैरह, एवरेज वगैरह भी डिसेंट चाहिए। तो वो सारी की सारी जो है वो आपको जीवी प्रदान कर देगी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है वो सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके सवाल का जवाब यहाँ पर नहीं लिया गया है या आप कोई नई या पुरानी गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं हम लोगों से सवाल। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है आप ही लोगों के लिए लिंक छोड़ दिया है, वहाँ पर जाकर के पूछिए। 24 घंटे के अंदर-अंदर, इनफैक्ट और भी जल्दी जवाब मिल जाता है, लेकिन फिर भी हम 24 घंटे का जो है ना वो लेकर के चलते हैं टाइम। और हाँ, जब सवाल पूछ लेते हैं तो एक बार दोबारा से लॉगिन करके देख लीजिए कीजिए, वहाँ पर आपका जवाब आपको आया हुआ मिलता है। 24 घंटे के अंदर-अंदर 100% हम लोग जवाब दे देते हैं। ठीक है? तो आप जाकर के ज़रूर पूछिए। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं ना तो सीट बेल्ट ज़रूर डालिएगा। 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट ज़रूर पहनिएगा। अच्छी गाड़ी खरीदिए सही प्राइस के अंदर, ठीक है? एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी खरीदना ही एक समझदारी होती है और हमारा भी यही प्रयास होता है कि आप वही खरीदें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।